ट्रेडिंग में एक सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी होती है कि ट्रेंडिंग मार्केट में तो सारे इंडिकेटर्स भी बहुत अच्छे से वर्क कर रहे होते हैं एंड आपको ऑप्शंस में प्राइस मूवमेंट भी बहुत अच्छी मिल जाती है। लेकिन जब मार्केट रेंज बाउंड होती है तो ना आपके इंडिकेटर अच्छे से वर्क कर रहे होते हैं और ना आपको ऑप्शंस में मूवमेंट मिलती है, जिसकी वजह से आपको प्रीमियम डिके की वजह से लॉस भी फेस करना पड़ता है। तो आज की वीडियो में हम आपके लिए इसी का सोल्यूशन लाए हैं कि कैसे पता चले आपको कि मार्केट ट्रेंडिंग हो सकती है या फिर मार्केट अभी रेंज बाउंड है। समझाने की कोशिश करेंगे। कोई भी क्वेरी रह जाएगी तो हम बाद में रिजॉल्व भी कर। वीडियो को जरूर पूरा देखें एंड चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। बहुत परफेक्ट डेली एनालिसिस भी लाते हैं और ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस भी हम आपके लिए लाते हैं। चलिए दो इंडिकेटर्स की हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले फर्स्ट इंडिकेटर की तरफ आते हैं, जो है हमारा एडीएक्स इंडिकेटर। आप स्टडीज में जाके नॉर्मली एडीएक्स इंडिकेटर को यहाँ ऐड कर सकते हैं और जब आप उसे ऐड करते हैं तो नॉर्मली आपको यहाँ 3 लाइंस दिखाई देंगी, एक प्लस डी आई, एक माइनस डी आई और एक एडीएक्स वाली लाइन। लेकिन आज हम कोई स्ट्रेटेजी स्टडी नहीं करने वाले हैं एडीएक्स की कि मार्केट में कैसे बाय सेल करना है। हम सिर्फ इतना जानने वाले हैं कि मार्केट रेंज बाउंड होगी या फिर ट्रेंडिंग। ठीक है, तो आज के दोनों इंडिकेटर्स हमें मार्केट का ट्रेंड नहीं बताएंगे कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगी, ये नहीं बताते हमारे इंडिकेटर। ये आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेंगे कि क्या मार्केट रेंज बाउंड है या फिर मार्केट ट्रेंडिंग या वॉलेटाइल हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ये एडीएक्स लाइन है, एग्जैक्टली कैसे यूज करते हैं उसकी बात करते हैं। जो नॉर्मल स्केल होता है वो 0 से 100 तक होता है, लेकिन आपको किन वैल्यूज के अकॉर्डिंग यूज करना है वो हम जान लेते हैं। सबसे पहले आपको दो लाइंस यहाँ पे मार्क कर लेनी है, एक 20 पे और एक 40 पे। ठीक है, दो लाइंस आपको मार्क कर लेनी है, एक 20 लेवल पे, एक एंड 40 लेवल पे। फर्स्ट चीज, जब भी मार्केट बिलो 20 रहेगी, जब भी ये इंडिकेटर बिलो 20 रहेगा, उसका क्लियर कट मतलब है कि मार्केट रेंज बाउंड है। ठीक है, फर्स्ट आपको याद रखना है, जब भी ये इंडिकेटर आपको वैल्यू बता रहा है कि बिलो 20 है तो आपको रेंज बाउंड मार्केट देखने को मिलेगी। और जैसे जैसे ये राइज करेगा फिर मार्केट में आपको ट्रेंड दिखाई देगा। अब वो ट्रेंड किसी भी साइड आ सकता है, ये आपको ट्रेंड नहीं बताता कि मार्केट बुलिश होगा या बेरिश, सिर्फ आपको इतना बताएगा कि हाँ मार्केट में कोई ट्रेंड आने वाला है और मार्केट यहाँ से ट्रेंडिंग हो सकती है। अब जैसे यहाँ पे देखेंगे, हमने फ्राइडे को क्या देखा था कि मार्केट यहाँ से राइज करना स्टार्ट हुई और जब यहाँ पे इसने 20 के अबव जाना स्टार्ट किया, मार्केट फास्ट पेस में मूव करने लगी और काफी अच्छा मूव हमें देखने को मिला था मार्केट। पहली चीज याद रखनी है कि बिलो 20 है तो मार्केट रेंज बाउंड है, और जब ये अपवर्ड मूव करने लगता है, अबव 20 जाने लगता है ट्रेंडिंग, तो इसका मतलब मार्केट में कोई ट्रेंड आने वाला है। अब ऐसा ही देख लेते थर्सडे को क्या हुआ था। थर्सडे को हमने प्योर रेंज बाउंड मार्केट देखी थी। आप लोगों ने क्वेरी भी की थी कि मैं क्यों बोल रहा हूँ मार्केट रेंज बाउंड रह सकती है, ऐसा क्या था मार्केट में कि लग रहा था मार्केट रेंज बाउंड रह सकती है। इसके लिए आप क्लियरली देखिए, पहली चीज ये डाउनवर्ड स्लोपिंग था मॉर्निंग से ही। ठीक है, आपको ट्रेंडिंग मार्केट कब मिलेगी, जब ये अपवर्ड स्लोपिंग होगा। किसी भी साइड जा सकती है, फिर से बता रहा हूँ मार्केट, लेकिन अपवर्ड स्लोपिंग होगा तो मार्केट में ट्रेंड आएगा। पहली चीज ये डाउनवर्ड स्लोपिंग था, और उसके बाद देखिए आप मार्केट में कंटिन्यूअसली 20 के बिलो है पूरा टाइम। अगर आप देखेंगे तो ये 20 के बिलो है, इसका मतलब है मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है और मार्केट रेंज बाउंड रह सकती है। और बिल्कुल वैसी ही हमने मार्केट देखी भी। तो आपको दो चीजें यहाँ पे क्लियरली पता लग गई है कि मार्केट अगर 20 के बिलो है ये इंडिकेटर तो रेंज बाउंड रहेगी, और अगर डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो भी आपको रेंज बाउंड मार्केट दिखेगी, अपवर्ड स्लोपिंग है तो आपको ट्रेंड दिखाई देगा मार्केट में। अब ये 40 वाली लाइन का क्या वाक है कि जब मार्केट 40 को क्रॉस कर देगी तब आपको अपनी पोजीशंस होल्ड ही रखनी है, मार्केट में और ज्यादा मूवमेंट आएगी, ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। तो आपको याद रखना है ये 40 वाली लाइन का यही मतलब है कि मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है वो और कंटिन्यू रहने वाला है और मार्केट कंटिन्यूस उस डायरेक्शन में जाने वाली है। तो अगर कभी भी ये 40 को क्रॉस करता है तो हमें कंटिन्यूस ट्रेंड दिखाई देगा मार्केट में। ठीक है, जैसे हमने फ्राइडे को भी देखा था, बहुत शार्प कंटिन्यूस मूव आया था। तो आपको समझ आ गया होगा दो तीन कंडीशन है जो इसकी, वो आपको कैसे यूज करना है। अब इसमें क्या क्या चीजें आपको अवॉइड करना है, बचना कैसे फेक सिग्नल से, वो भी बता देता हूँ। जब भी मार्केट गैप अप या गैप डाउन होगी ना, ये सडनली राइज कर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो अपने पुराने प्राइस से कैलकुलेट कर रहा है ना कि मार्केट में कितना बड़ा मूव आया है, और इसे तो मार्केट में ट्रेंड दिखाई देगा। मार्केट में कोई गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग आती है तो ये सडनली राइज करता है, तब आपको ट्रेड्स नहीं लेने। उसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट ट्रेंडिंग है। जैसे आप यहाँ देखेंगे मार्केट में शार्प गैप डाउन ओपनिंग हुई और ये 40 के अबव पहुंच गया और यहाँ पे दिख रहा होगा ट्रेंड है, लेकिन रियल में ट्रेंड नहीं था यहाँ मार्केट में। ये सिर्फ गैप डाउन ओपनिंग की वजह से हमें ये
राइज दिखाई दिया है। ऐसे आपको फेक सिग्नल से बचना है। आपको इसे गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग में मॉर्निंग में यूज नहीं करना है, तब ये सडनली राइज कर सकता है, लेकिन उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होगा कि मार्केट ट्रेंडिंग है। ठीक है, तो होप आपको ये समझ आ गया होगा एग्जैक्टली इसे कैसे यूज करना है। बिलो 20 है तो मार्केट रेंज बाउंड है, अगर ये अपवर्ड स्लोपिंग है तो मार्केट में एक ट्रेंड आने वाला है, और अगर ये 40 को क्रॉस कर देता है तो वो ट्रेंड और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। और रिवर्सल में अगर ये डाउन ट्रेंड है तो मार्केट रेंज बाउंड होगी, लेकिन डाउन ट्रेंड 40 के बिलो आना चाहिए। अगर ये 40 के अबव सस्टेन कर जाता है तो ट्रेंडिंग मार्केट ही आपको देखने को मिलेगी। तो ये फर्स्ट इंडिकेटर था। अब बात कर लेते हैं हमारे सेकंड इंडिकेटर की, कि इसकी कंफर्मेशन भी आप उससे ले सकते हैं, दोनों को साथ में भी यूज कर सकते हैं, ताकि आपको डबल कंफर्मेशन मिल जाए मार्केट के बारे में। चलिए उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे जैसे हमने मारुति का स्टॉक लिया, ये हमारा सेकंड इंडिकेटर है, इसका नाम है चॉपीनेस इंडिकेटर। इसमें भी वैल्यू जो होती है वो 0 से 100 के स्केल में होती है, और यहाँ पे आपको कुछ लाइंस कुछ लेवल्स पहले से मार्क दिखाई देंगे। वहां पे आपको 20 एंड 40 मार्क करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेंड देखना है। यहाँ पे आपको पहले ही लेवल मार्क दिखाई देंगे दो, 38.2, 61.8 एंड एक मिड में लाइन भी दिखाई देगी 50 की। तो ये तीनों लेवल आपके पास पहले से ही मार्क होंगे। इसमें आपको कैसे यूज करना है, इसमें बिल्कुल ये एडीएक्स के अपोजिट वर्क करता है। अगर ये डाउनवर्ड है 38.2 के बिलो चले जाता है तो इसका मतलब है कि मार्केट में एक अच्छा ट्रेंड है, ट्रेंड में बहुत स्ट्रेंथ है। ये ट्रेंड की स्ट्रेंथ को बताता है कि ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है अगर ये 38.2 के बिलो चले जाता है। और अगर ये 61.8 के अबव है तो इसका मतलब है मार्केट रेंज बाउंड है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं मार्केट बिल्कुल रेंज बाउंड है। तो अगर ये 61.8 के अबव है तो मार्केट रेंज बाउंड है, ये 38.2 के बिलो है तो मार्केट में ट्रेंड काफी स्ट्रांग है और वो कंटिन्यू रह सकता है। ठीक है, इसमें अब मिड लाइन का क्या वर्क है, इसमें मिड लाइन का बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। अगर मार्केट देखिए डाउनवर्ड आता भी है, डाउनवर्ड में क्या दिख रहा था हमें कि ट्रेंडिंग मार्केट दिखेगी चॉपीनेस इंडेक्स में। एडीएक्स को साइड रखते हैं, चॉपीनेस में आपको दिखेगा कि अगर ये डाउनवर्ड लाइन है मार्केट ट्रेंडिंग हो सकती है, लेकिन जब तक ये 50 के मार्क को ब्रेक नहीं कर रहा तब तक मार्केट रेंज बाउंड ही रहेगी। अगर ये अपर लेवल से 61.8 के अबव जाके वहां से बिलो भी आता है तो जब तक ये 50 को ब्रेक नहीं कर रहा तब तक आपको एंट्री नहीं लेनी है, तब तक मार्केट रेंज बाउंड ही है। जैसे ही ये 50 को लोअर साइड ब्रेक करेगा तब आपको एक शार्प ट्रेंड दिखाई देगा इसमें। और अगर ये अबव भी जाता है, जब तक 50 लेवल को अबव साइड ब्रेक नहीं करेगा तब तक ये ट्रेंड कंटिन्यू ही रहेगा। अब यहाँ पे पूरा टाइम देखिए ये लोअर साइड भी आया, अपर साइड भी गया, लेकिन 50 के बिलो ही है, यानी ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो मिड लाइन का इसमें बहुत इंपॉर्टेंस है। लोअर साइड है 38.2 बिलो तो बहुत ही शार्प ट्रेंड चलने वाला है, लेकिन अगर ये लोअर साइड 50 के बिलो भी रहता है तो भी मार्केट में ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। 50 के अबव जाएगा ये, तब ये बताएगा आपको कि मार्केट रेंज बाउंड है। जैसे यहाँ पे देखिए पूरा टाइम ये 50 के अबव सस्टेन कर रहा है, तो आपको कितनी रेंज बाउंड मार्केट देखने को मिल रही है। यहाँ देखिए पूरा टाइम ये 50 के अबव सस्टेन कर रहा है, तो आपको बिल्कुल रेंज बाउंड मार्केट दिखाई दे रही है यहाँ पे। लेकिन जैसे ये लोअर साइड आता है 50 के बिलो तो आपको सडन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। यहाँ पे सडन अपमूव देखिए, यहाँ पे सडन अपमूव आया है। ये आपको ये डायरेक्शन नहीं बताएगा बिल्कुल दोनों इंडिकेटर, लेकिन आपको ये जरूर बताते हैं कि मार्केट रेंज बाउंड है या फिर ट्रेंडिंग। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्लियरली समझ आया होगा, और जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए चीजें सिंपल हो जाएंगी। अभी शायद आपको थोड़ा समझने में डिफिकल्टी लगे, लेकिन जैसे ही आप इंडिकेटर्स को मार्क करेंगे एंड प्रैक्टिस करेंगे आप इजिली इनको यूज कर पाएंगे। और बहुत कम लोगों को इस इंडिकेटर के बारे में पता है। तो जो मास इंडिकेटर्स होते हैं उन्हें तो सभी यूज करते हैं, तो उसमें आपको फेक सिग्नल्स बहुत ज्यादा मिलते हैं। लेकिन ऐसे इंडिकेटर जो बहुत लिमिटेड लोग यूज करते हैं वो आपके बहुत ज्यादा काम आ सकते हैं, क्योंकि वहां पे आपको फेक सिग्नल इतने नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसको जरूर यूज करें। एडीएक्स तो फिर भी काफी लोग जानते हैं, लेकिन चॉपीनेस इंडेक्स के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। तो इनको अलग अलग चार्ट्स पे टेस्ट कर सकते हैं और वहां से आप खुद बैक टेस्ट करके इसे समझ सकते हैं। बेसिक्स मैंने यहाँ आपके लिए क्लियर कर दिए हैं। होप आपको समझ आ गया होगा। कोई भी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करते हो जाए। आज की वीडियो में इतना ही। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।